ये बात कोई शुभ नहीं। मैं आप सभी बेटियों भाइयों बेटियों भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। जो कष्ट उठाकर यहाँ पर पधारे हैं, तकलीफ उठाकर भी मेरी विश्वास को स्वीकार करते हुए यहाँ आए। आपका परोपकार मेरे मुझे साथ ले आए। अंगहीन को एक भक्तिहीन को आप अपने कंधों पर उठाकर ले आए। ये आपकी बड़ाई है। सच्चाई तो ये है कि जो समय ज्यादा उनकी सेवा में बीतता है तो ये एहसास होता है कि हर चीज की पैमाइश की जा सकती है, लेकिन गुरु की बड़ाई को, गुरु की महिमा को ना तो ये भगवान बयान कर सकते हैं और ना ये कलम लिख सकते हैं। जो जो उनके करीब गए उनको और भी महान पाया, उनको और भी ज्यादा से ज्यादा उज्जवल पाया। जो पहले समझा करते थे, जब जरा निकट आए, पास आए तो गुरुदेव को देखने का, उनसे बात करने का सौभाग्य मिला तो एक नया शास्त्र सामने आया। गुरुदेव की महानता कहीं नहीं जाती। हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, गुरु की महिमा गाते हैं। बहुत पदवियां दी गई हैं, बहुत उपाधियां दी गई हैं,
यहाँ तक कि गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, नारायण है, देह रूपी ईश्वर है, देहधारी प्रभु हैं, अनेक उपमाएं दी गई हैं। लेकिन ये कहने के बावजूद भी गुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती। ग्रंथों में आता है, पढ़ने और सुनने में भी यही आया कि गुरु 3 तरीके से जीवन में परिवर्तन लाते हैं। स्पर्श से, दृष्टि से, शब्द से। ये 3 हैं, उनके माध्यम हैं, 3 मीडियम हैं जिनके जरिए वो अपना देव तत्व, ब्रह्म ज्ञान, नजरे करम, नजरे रहमत, सारी रहमतों को बोल कर वो शिष्य के हृदय के अंदर उड़ेलते और पहली बार देखा और पहली बार अनुभव किया। और ठाकुर जी की ये महिमा देखी कि ना स्पर्श, ना शब्द और ना दृष्टि। महाराज जी को देखा ही नहीं, अमृतसर के किसी गांव में बैठे। महाराज क्या है, महाराज ने स्वयं को नहीं देखा, चरम चक्षुओं से नहीं देखा, लेकिन शिष्य के लिए जब प्रार्थना की तो महाराज की ऐसी उन पर अनुकंपा हुई कि जीवन बदल कर रख दिया। बिना देखे, बिना उनके हाथ हलाए। सबसे बड़ा अचंबा यही देखने में आया कि ये 3 स्तुतियां जो गुरुदेव की दी गई हैं, मनुष्य टोले में रहने वाले एक गुरु के लिए है, जो साक्षात पार ब्रह्म होता है, वो इन 3 कैदों से ऊपर होता है और जो चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस तरह चाहे, जब चाहे कर सकते हैं। समर्थ गुरु की ये बहुत बड़ी निशानी है। इतने ही ध्यान भाई, पहली बार एक दपोहा के नहीं, अमृतसर के नहीं, जलंधर के नहीं, दूर दराज देश के कितने ही प्रदेशों से केवल महाराज जी का उनको संदेश दे दिया और इनका जीवन पलट गया। मानिए वो हुक्म का इंतजार कर रहे थे, कोई हुक्म दे तो उस परिवर्तन में आ जाएं। अंधेरे घुट कुएं से निकलकर रोशनी भरे कमरे में चले आए। सिर्फ किसी का इंतजार था और वो खत के जरिए, चिट्ठी के जरिए जब भी वो बात उन तक पहुंची, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ पर ही कितने बहन और भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने जिंदगी पहली बदली, अपनी जिंदगी में पहले तब्दीली पैदा हुई देखी और उसके बाद कहीं जाकर श्री महाराज के दर्शन किए, बहुत देर के बाद, चरम चक्षुओं के साथ। अभी गुरुदेव से आंखें नहीं मिली, ना देखने वाली आंख देख रही थी और ना छूने वाले हाथ ने सब कुछ कर दिया। थोड़ी देर पहले आप जानते ही हैं, यहाँ पर मेरे साथ ही श्री कालरा साहब
भाटिया भवन के जो मैनेजर आए, आज सुबह मैं हर की पौड़ी के लिए जाने के लिए निकला। नमस्कार, मैंने भी उत्तर में नमस्कार किया। कहने लगे मेरे मन में इच्छा थी मैं आपको मिलूं। मैंने कहा कल मुझे पता लगा था कि आप मिलना चाहते हैं और मेरे मन में अपने भी बहुत तीव्र इच्छा थी मैं आपसे दर्शन करूं। मैं आया भी, लेकिन मेल ना हो सका। मैंने हर की पौड़ी जाने से पहले उनको कहा मैं आपके कमरे में बैठना चाहूंगा, आपसे अलग बात करना चाहता हूं। जब बैठ गए तो मैंने कहा कृपा करके अपने दरवाजा को बंद कर लीजिए 10 बजे, कोई आदमी देख न पाए। बहुत जोर दिया कि जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वहां बैठे, लेकिन स्वीकार न किया। कहने लगे मैं करोड़ोंपति, कारखानों का मालिक, परिवार रखने वाला, कारी रखने वाला, शांति से खाली यहाँ पर बैठा हूं, क्या करूं? मैंने कहा बात तो आपको अटपटी सी लगेगी, जो आज तक ना सुनी, लेकिन मेरे गुरुदेव का यही संदेश है। जो कोई भी आपको आज तक मिला, आपको रुपया मांगने के लिए आया, आप दौड़ ठहरे। मैं झोली में जाकर कहता हूँ अशांति मेरी झोली में डाल दो, आंसू है तो मेरी झोली में डाल दो, दुख है तो मेरी झोली में डाल दो, ऐब है तो मेरी झोली में डाल दो। मैं समझूंगा गंगा का स्नान कर दिया, मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। बच्चों की तरह ढाई मार कर रोने लगे और बोले इतनी मेरी जिंदगी हो गई है, बहुत संतों महापुरुषों से मिला, किसी ने मेरे आंसू नहीं पूछे, किसी ने मेरे आंखों की तरफ नहीं देखा, मेरे पांव की तरफ देखा। वो तो यही नाम दीक्षा देने के लिए आए। मैंने कहा गुरुदेव को प्रत्यक्ष जानकर उनके हो जाएंगे, आप काम करने वाले आदमी, मैं आपके पास विद्या भवन में आऊंगा, विद्या वाला भवन में आपके पास आऊंगा, गुरुदेव का संदेश आपको दे दूंगा। देखा नहीं, मेरी नहीं, लेकिन जितना भी रास्ता है होते हुए है यहाँ चलता, और यहाँ भी महाराज प्रत्यक्ष शरीर में तो उपस्थित नहीं, एक तस्वीर है, चाहे दिल में उतर जाने वाली भी है, लेकिन एक अजनबी क्या जानेगा। कहने लगे मैंने तो अपना गुरुदेव, अपना पिता श्री ठाकुर जी महाराज को बना लिया। यह है एक तब्दीली जो ग्रंथों में कहीं की किसी भी जगह जिसका जिक्र नहीं बिल्कुल आश्चर्य अत्यंत भरी बात, ना खबर, ना दृष्टि, ना शब्द, और जीवन पलट कर रख दिया। मेरे जैसे नीच को उठाकर अपना यंत्र बनाए, मेरे जैसे कमीने को अपने गले लगाए,
मैं तो हर बार आपको सुनाया करता हूँ, इस समुद्र में इतना पानी नहीं जितने मेरे में बुराइयां हैं। हर एक के सामने कहता हूं, लोग अपनी नीचता को, कमीनगी को, गलतियों को छुपाते हैं। मैं आप सबके सामने भरी सभा में गुरुदेव को जानकर हाजिर नाजर आपसे कहता हूं, आप सब मुझसे कई गुना ज्यादा महान हैं। मैं तो आपके जूतियों में भी बैठने के काबिल नहीं। आप कुछ कहते रहिए, मेरे पर कोई असर नहीं। मैं अपनी औकात को अच्छी तरह से जानता हूं। लोग तो कहते हैं मालक तेरा कुत्ता हूं। काश मुझ में वफादारी की इतनी भूख होती कि मैं अपने आप को कुत्ता भी कहला सकता। महाराज की ये महिमा अत्यंत जिस घर में उनका संदेश गया, जिस घर में उनका नाम गया, जीवन का रंग ही बदल गया। आप जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी इस बात का प्रमाण है कि गुरुदेव ने हमारे घरों में प्रवेश करके नए सुख को, नई शांति को जन्म देने की चेष्टा की। और सारे संसार में गुरु दक्षिणा के रूप में पैसा, पुष्प, कपड़ा, रुपया इत्यादि दिया जाता है। यहाँ तक स्वामी दयानंद को सारा दिन गुरु दक्षिणा देने के लिए हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करने की नोटिस स्वीकार करनी पड़ी। मथुरा के उस बाजार में जूठे बर्तन सुबह से लेकर शाम तक मांगते रहे और जो पैसे मिले उससे गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि गुरुदेव बहुत लौंग खाया करते थे, सुपारी का सेवन बहुत किया करते थे, इसलिए दंडी सन्यासी विद्यानंद जी के लिए लौंग और सुपारी लेकर गए। विद्यानंद ने कहा था दक्षिणा में सिर्फ लौंग और सुपारी। कहा मैं निर्धन हूं, सारा दिन बर्तन मांगकर बड़ी मुश्किल से 4 आने कमाए थे, थोड़ी सी इलायची, थोड़े से लौंग ले आया, कुछ और होता तो अर्पण करता। कहा दयानंद गुरु दक्षिणा के रूप में अपना आप दे दो तो सबसे बड़ी दक्षिणा हो। मैं मानता हूं आप गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन सच्ची गुरु भक्ति कुछ और चाहती है, और वो ये है कि मेरे जीवन बदल जाए। मैं ऐसी कोई बात ना करूं कि लोग मेरे बाप को गाली दें, तेरा गुरु ऐसा, गुरु वाला होकर ऐसा, ये बात सुनने में नहीं आनी चाहिए। नालायक बेटे को के कारण बाप को गालियां मिला करती, लेकिन अगर हम उनके हो जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकेंगे तो अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी गुरु पूजा का मनाने की रीति है जो हमें अपनानी होगी।
हमारे सारे धर्म ग्रंथों में दो शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। हर धर्म ग्रंथ में, हर गुरु में, हर पीर में, हर मुर्शिद ने, हर पीर ने, टीचर और मास्टर ने लगभग अलग थे, लेकिन बात यही कही कि गुरु धारण करने के बाद गुरुमुख बन जाओ, मनमुख न रहो। जो मन के कहने पर चलता है मनमुख होता है, जो गुरु के कहने पर चलता है गुरुमुख होता है। मन जन्मों जन्मों के पाप लिए हुए अपने साथ इस शरीर में भी हमारे संग है। मन बहुत कुछ कहता है, अगर मन के कहने पर चलेंगे तो विकारों भरा जन्मों से जिसके अंदर विकार है वो मन जब भी सलाह देकर गलत देगा। अच्छी सलाह देनी ही आई नहीं, हमने ये इतना गंदा कर दिया है, ये आप गंदगी के सिवा और कुछ देखना पसंद ही नहीं करते। और अगर गुरु के साथ हो जाए, गुरु के सम्मुख गुरु को अपने सामने रखकर गुरु क्या चाहता है, दोस्ती प्यार तो इसका नाम है। यहाँ पर सारी बहन और भाई बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा ध्यान से सुने इस बात। प्यार तो इसका नाम है कि धोखा मेरे में कि हाथ छू जाए तो पता लग जाए गुरु का हाथ है। बड़ी दुनिया में शोर में हल्की सी आवाज आए तो जान ले मेरा गुरु मेरे पास बैठा हुआ, कहानी कहना चाहता है। जब तक मन को इतना सूक्ष्म नहीं करेंगे गुरुमुख कहलाने के हकदार नहीं बने। गुरुमुख बनने का मतलब ही यही है कि मेरी क्यों मैं अधीन हो जाऊं, मैं उसी वेवलेंथ पर आ जाऊं जिस पर गुरु है। आप दिल्ली लगाकर पाकिस्तान का रेडियो सुनना चाहें नहीं सुन सकते, जलंधर का सुनना चाहें नहीं सुन सकते, कलकत्ते को सुनना चाहें नहीं सुन सकते। किसी वेवलेंथ पर रेडियो लगाइए, फिर देखिए अपने आप कलकत्ते की खबरें, कलकत्ते के गाने आने शुरू हो जाएंगे। गुरुमुख होने का मतलब ही यही है, मैंने अपनी बुराइयों को छोड़कर अपने मन को तेरे अर्पण कर दिया। बहुत दूर में भी तेरी आवाज न सुन लूंगा, इतने ही हाथों को छुपा कर रखोगे, जब भी तेरा हाथ छुएगा मैं समझ लूंगा ये तेरा हाथ। ऐसी कृपा हो जाएगी तो बादलों में कृष्ण को उड़ते हुए दिखेंगे, समुद्र के पानी में अपने गुरु को तैरते हुए दिखेंगे, डूबने लगेंगे तो उसको अपने साथ डूबता हुआ पाएंगे। जीवन के हर दुख में, जीवन के हर सुख में गुरु आपके साथ है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसी गुरु के साथ रहिए। दिल्ली के साईं बाबा के मंदिर के बाहर दीवार पर लिखा हुआ है, साईं बाबा कहा करते, और इसमें मैं समझता हूँ मर्दों की सबसे बड़ी जो जान है, ईमान की जो जान है वो लिखा हुआ है। कहा है, मैं सदा तुम्हें देखता रहूंगा, शर्त यह है कि तुम मुझे देखो।
जो गुरुमुख बन जाते हैं, जिनके सामने गुरु एक लक्ष्य होता है, उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ग्रंथों के ग्रंथ भरे पड़े हैं, फारसी में, अरबी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, देश की सभी भाषाएं ग्रंथों में बार बार एक बात को करती हैं। खिदमत करता करता खुद मखदूम बन जाता है, गुरानी उसमें आ जाता है। कहा पानी धोना, रात को 2-2:30 बजे उठकर चले जाना ब्यास के किनारे, दूल्हे के लिए पानी लाना, गागर सिर पर रखनी है, फिर लकड़ियां धोना है, फिर रोटी बनानी है, फिर में पाँव लटपट, कपड़े फटे हुए, न शरीर की होश, न कपड़े का ध्यान, एक लगन है तेरी खिदमत करती। यकीन हुई आपकी कहानी आ रहे थे तो खड़ी में गई। ये सच्चे आशिका को कब जान सकती है कि तेरे लिए चल गए। जलना उनका सेवा है, वो जलने ही के लिए आते खड़ी में देकर लगन छिपाए गए हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद भी पहाड़ों में अलग अलग नाम, मैदान में आई तो गंगा कहलाने लगी। इसी तरह से जब जीवन में रंग भर जाता है, जहाँ से जो अच्छा गुण लगता है ग्रहण कीजिए। ठाकुर संप्रदाय का, श्री ठाकुर जी महाराज परिवार का ये सबसे बड़ा असूल है। हमने अपने आप को न तो किसी किताब के साथ बांधते हैं, न किसी एक मंदिर के अधीन है। सभी मंदिर हमें प्यारे हैं और सभी ग्रंथ हमें अच्छे लगते हैं। एक रामायण ही नहीं, जितने भी महापुरुषों के ग्रंथ हैं, जिसमें अच्छी वाणी कही गई है, केवल हिंदी नहीं, उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, हम दूसरे का हक है। परवाना कब देखता है किस पोटली में मिट्टी का दिया है, तेल का दिया है, चीनी शीशे की है, अच्छा दिया है कि क्या क्या है, वो तो रोशनी पर मरने के लिए आता है। गुरु की निशानी यही है कि गुरु का परवाना दाता है। यहाँ से जो बात अच्छी मिलती है ग्रहण करे, धारण करे और अपने मन को सदा खुला रखे। मैं भिखारी बनकर फिरता रहूं, जो कुछ भी जहां से मुझे मिलेगा मैं अपनी कुछ खोल में डाल दूंगा। इन संप्रदायों के साथ हमारा कोई रास्ता नहीं। आप जानते ही हैं, दादाजी की बात मान लीजिए, हिंदियों के सम्राट हैं, महान संत है। आजकल लंदन आए हुए हैं, तो उसमें छोड़ आएगा ना। दिल्ली एक आदमी को चिट्ठी भेजते हैं कि खुद जाओ और जाकर उसे देकर आओ। अमेरिका से चिट्ठी आसक्ति, सीधी आसक्ति है। रोज मेरे पास कितनी बाहर से आती ना। प्यार यहाँ तक गया है कि मेरे प्यारे को मेरा संदेश मिल जाए और चिट्ठी भेजते हैं उस आदमी को जो बहुत विश्वास का पात्र है। लिखते हैं ये पर्सनली जाओ, आप जाओ, नौकर के हाथ नहीं दे दो और जाकर उसे चिट्ठी दिया। क्यों? मैं कहता हूँ डंके की चोट करता हूँ, अपने विदेश का हूँ, ठाकुर का हूँ।
जहां जाता हूं उठा करके गुणगान करता हूं। लेकिन सच्ची बात ये है कि जहां भी कोई सत्पुरुष महापुरुष साधु संत देखता हूं सिर झुका देता हूं, ना जाने मेरे गुरु का कोई गुरु है। तो अपने अंदर धारण करके चले जाएंगे। जो बुराइयां हम उनको बिल्कुल निकालते चले जाएंगे। यहाँ एक बार नहाने से शाम को फिर नहाना पड़ता है। आप जानते ही हैं सुबह 8 घंटा 5 घंटा पानी रहे जैसे, लेकिन अब पसीना आ रहा है। जिसम फिर से पानी लेना मानता है, लेकिन शक्ति गंगा ज्ञान की गंगा है, गुरु भक्ति की गंगा है। एक दफा नहा लेंगे तो जीवन भर के लिए उज्जवल हो जाए। गंगा में नहाने के बाद फिर नहाना होगा, और ना जाने नहाने के बाद कितने नए पाप कर दे, मन में कितने नए विकारों को जन्म दे देगा। चंचल मन में कहा धोखा न दिया। इन शब्दों से मैं फिर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी भी गलती यही है, मैं आपको आपकी नीतियों के पाबंदी नहीं समझता। सच्चाई ये मेरा गुरु दुआ है, नीतियों में से जो ज्यादा नीच हो सकता है, अदम से अदम मैं, और आपकी कृपा है जो मुझे तीर्थ ले आए और अपने प्यार की गंगा में नहाने के लिए सौभाग्यवश का मुझे खुशी बनाया। प्रभु करे मैं आपके प्यार का पात्र बना लूं और इसी बहाने पूजा करता हूँ। मैं आपसे कहूंगा हरिद्वार आने को जीवन का एक संगीत बना लीजिए। माई स्टोन ऑफ योर जर्नी। कितना फासला पिछले साल से इसके करीब आए, और इस साल जब करने वाला है वापस जाएंगे तो कितना परिवर्तन आएंगे। बस इससे फैसला हो जाएगा कि आप गुरु को संतुष्ट रखते हैं, गुरु को प्यार करते हैं तो नहीं करते। एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बेटी, एक एक बेटे के चरणों को छूकर बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाओ, अपने दिल के सारे भावनाओं को, सारे ख्यालात को इकट्ठा करके यह पूर्ण एकाग्र मन के साथ गुरु चरणों की स्तुति करते हुए कहिए, गुरु के